सिंधु घाटी सभ्यता का नाम किसने रखा था? ए. राखलदास बनर्जी, बी. दयाराम साहनी, सी. सर जॉन मार्शल, डी. अलेक्जेंडर कनिंघम। इसका उत्तर होगा सी. सर जॉन मार्शल। हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई थी? 1000, 900 एक बी 1000, 921 सी 1000, 935 डी 1000, 100। 11 इसका उत्तर होगा बी 1000, 921। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? ए. दयाराम साहनी, बी. राखलदास बनर्जी, सी. बी. बी. लाल डी. अर्नेस्ट मैके। इसका उत्तर होगा बी. राखलदास बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी? ए. लौह युग, बी. ताम्रपाषाण युग, सी. नवपाषाण युग, डी. कांस्य युग। इसका उत्तर होगा डी. कांस्य युग। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? ए. सिंधु नदी, बी. रावी नदी, सी. सतलज नदी, डी. घग्गर नदी। इसका उत्तर होगा बी. रावी नदी। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? नर्तकी का नगर, बी. मृतकों का टीला, सी. सूर्य का नगर, डी. सिंधु का किला। इसका उत्तर होगा बी. मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता का सबसे अधिक विस्तार किस देश में था? ए. भारत, बी. अफगानिस्तान, सी. नेपाल, डी. पाकिस्तान। इसका उत्तर होगा डी. पाकिस्तान। सिंधु सभ्यता का औद्योगिक नगर कौन सा कहा गया है? ए. रोपड़, बी. कालीबंगन, सी. मोहनजोदड़ो, डी. बनावली। इसका उत्तर होगा सी. मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्नानागार कहाँ पाया गया है? ए. धौलावीरा, बी. हड़प्पा, सी. मोहनजोदड़ो, डी. रंगपुर। इसका उत्तर होगा सी. मोहनजोदड़ो। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? ए. सुरकोटड़ा, बी. हड़प्पा, सी. मोहनजोदड़ो, डी. कालीबंगन। इसका उत्तर होगा सी. मोहनजोदड़ो। पशुपतिनाथ की मुद्रा वाली मुहर कहां मिली है? ए. बनावली, बी. मोहनजोदड़ो, सी. हड़प्पा, डी. रोपड़। इसका उत्तर होगा बी. मोहनजोदड़ो। कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? ए. पंजाब, बी. हरियाणा, सी. राजस्थान, डी. गुजरात। इसका उत्तर होगा सी. राजस्थान। सुरकोटड़ा में किस पशु के अवशेष मिले हैं? ए. गाय, बी. ऊंट, सी. भेड़, डी. घोड़ा। इसका उत्तर होगा डी. घोड़ा। धौलावीरा की खोज किसने की थी? ए. एसआर राव, बी. 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 लाल सी. जगतपति जोशी, डी. वत्स। इसका उत्तर होगा सी. सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता कौन सी नहीं थी? ए. मिस्र, बी. सुमेर, सी. रोमन, डी. मेसोपोटामिया। इसका उत्तर होगा
सी रोमन। सिंधु घाटी सभ्यता में कुल प्रमुख नगरों की संख्या लगभग कितनी थी? ए 500, बी 700, सी 1200, डी 3000। इसका उत्तर होगा सी 1200। सिंधु घाटी की प्रमुख देवी मूर्ति किसकी मानी जाती है? ए लक्ष्मी, बी सरस्वती, सी उर्वरता देवी, डी दुर्गा। इसका उत्तर होगा सी उर्वरता देवी। नगर योजना किस शैली की थी? ए वृत्ताकार, बी त्रिभुजाकार, सी ग्रिड प्रणाली, डी अव्यवस्थित। इसका उत्तर होगा सी ग्रिड प्रणाली। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? ए वर्गाकार, बी आयताकार, सी त्रिभुजाकार, डी वृत्ताकार। इसका उत्तर होगा सी त्रिभुजाकार। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी कहलाती है? ए प्रधान देशांतर, बी देशांतर, सी अक्षांश, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा सी अक्षांश। निम्नलिखित में से कौन सा वृहत वृत्त ग्रेट सर्कल का उदाहरण है? ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी भूमध्य रेखा, डी आर्कटिक वृत्त। इसका उत्तर होगा सी भूमध्य रेखा। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? ए यह स्थिर रहता है, बी यह घटता है, सी यह बढ़ता है, डी पहले घटता है, छ बढ़ता है। इसका उत्तर होगा बी यह घटता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है? ए 4 मिनट, बी 1 घंटा, सी 15 मिनट, डी 12 घंटा। इसका उत्तर होगा ए 4 मिनट। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है? ए भूमध्य रेखा, बी कर्क रेखा, सी मकर रेखा, डी हिंद रेखा। इसका उत्तर होगा ए भूमध्य रेखा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है, बी किसी भी स्थान की प्रधान याम्योत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है, सी विषुवत रेखा एक वृहत वृत्त है, डी सभी देशांतर रेखाएं वृहत वृत्त है। इसका उत्तर होगा बी किसी भी स्थान की प्रधान याम्योत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होगी? ए कर्क रेखा पर, बी मकर रेखा पर, सी विषुवत रेखा पर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा सी विषुवत रेखा पर। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? ए 66, बी 90, सी 180, डी 360। इसका उत्तर होगा सी 180। विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है? ए अक्षांश रेखाएं, बी देशांतर रेखाएं, सी ग्रीनविच रेखाएं, डी मध्याह्न रेखाएं। इसका उत्तर होगा ए अक्षांश रेखाएं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव
एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? ए अक्षांश रेखा, बी देशांतर रेखा, सी भूमध्यरेखीय रेखा, डी विषुवत रेखा। इसका उत्तर होगा बी देशांतर रेखा। भारत व नेपाल की सीमा का क्या नाम है? अ डुरंड रेखा, बी रेडक्लिफ रेखा, सी मैकमोहन, डी कोई अन्य नहीं। इसका उत्तर होगा सी मैकमोहन। पाकिस्तान की सीमा भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? ए 4, 2 राज्य प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश, बी 6, 3 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश, सी 5, 3 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश, डी 5, 2 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश। इसका उत्तर होगा सी 5, 3 राज्य प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा एकमात्र ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? ए मिजोरम, बी मेघालय, सी त्रिपुरा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा सी त्रिपुरा। बांग्लादेश और भारत की सीमा का क्या नाम है? ए मैकमोहन, बी डुरंड लाइन, सी रेड क्लिफ लाइन, डी मैगिनॉच लाइन। इसका उत्तर होगा सी रेडक्लिफ लाइन। अफगानिस्तान की सीमा भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका उत्तर होगा ए 1। अफगानिस्तान और भारत की सीमा का क्या नाम है? डूरंड रेखा, बी रेडक्लिफ रेखा, सी मैकमोहन रेखा, डी पाक चलडमरू मध्य। इसका उत्तर होगा ए डूरंड रेखा। भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई कितनी है? ए 1451 किलोमीटर, बी 1551 किलोमीटर, सी 1067 किलोमीटर, डी 1751 किलोमीटर। इसका उत्तर होगा डी 1751 किलोमीटर। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल के साथ सबसे लंबी लगती है? ए मध्य प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। इसका उत्तर होगा सी उत्तर प्रदेश। नेपाल की सीमा भारत के किन 5 राज्यों से लगती है? ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी उपयुक्त सभी। इसका उत्तर होगा डी उपयुक्त सभी।